क्या आपने कभी सोचा है प्लास्टिक हमारी जिंदगी में कैसे छा गया? इतिहास बदल गया, लेकिन हम अभी भी उसी प्लास्टिक जाल में फंसे हैं। चलिए समझते हैं पूरा सच। वॉर के बाद प्लास्टिक का उदय। दूसरे विश्व युद्ध के समय ग्लास, रबर और लकड़ी की भारी कमी हो गई थी। दुनिया को चाहिए था ऐसा मटेरियल जो सस्ता हो, हल्का हो, टिकाऊ हो और हर आकार में ढल सके। तब खोजा गया प्लास्टिक। पैराशूट, वर्दी, मेडिकल उपकरण, लाइफ जैकेट, प्लास्टिक हर जगह उपयोग होने लगा। सरकारों ने इसकी रिसर्च में करोड़ों रुपये लगाए। नई फैक्ट्रियां बनी और बड़े पैमाने पर प्लास्टिक बनना शुरू हुआ। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन प्लास्टिक का दौर शुरू हो गया। अब इसे शांति काल में भी हर जगह इस्तेमाल किया जाने लगा। शीट, पाउडर, खिलौने, बर्तन, बोतलें सब प्लास्टिक से बनने लगे। हल्का, मजबूत, सस्ता और लंबे समय तक चलने वाला। इसके पीछे था फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री का बड़ा हाथ, क्योंकि प्लास्टिक बनता है ऑयल और नेचुरल गैस से। कुछ ही सालों में प्लास्टिक हर जगह छा गया। आज डिस्पोजेबल शब्द आम हो गया, एक बार इस्तेमाल करो फिर फेंक दो। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था? नहीं, लोगों को धीरे धीरे इसकी आदत डलवाई गई। रिसाइकलिंग का झूठा भरोसा। 1970 में पहली बार अर्थ डे मनाया गया। करोड़ों लोग पर्यावरण को बचाने की मांग करने लगे। उसी समय वैज्ञानिकों ने बताया कि प्लास्टिक कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, बस छोटे टुकड़ों में टूटकर समुद्री जीवों और इंसानों के शरीर में चला जाता है। उसी साल रिसाइकलिंग का लोगो भी बनाया गया ताकि कंज्यूमर समझ सके कौन सा प्रोडक्ट रिसाइकल हो सकता है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। 1976 तक प्लास्टिक पैकेजिंग पर बैन या टैक्स लगाने की 1000 से ज्यादा कोशिशें की गईं। प्लास्टिक इंडस्ट्री के सामने खतरा साफ था, उनका उत्पाद हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। तभी शुरू हुआ एक बड़ा अभियान, रिसाइकलिंग ही समाधान है। करोड़ों रुपए खर्च कर यूएसए में रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट चलाए गए। लोगों को समझाया गया, कचरा आप संभालिए, पर्यावरण बचेगा। लेकिन क्या ये सच था? रिसाइकलिंग की असलियत। एक प्लास्टिक की बोतल, एक ट्रे, एक चिप्स का पैकेट और टूथपेस्ट की ट्यूब, क्या ये सब रिसाइकल हो सकते हैं? बोतल अगर साफ हो तो रिसाइकल हो सकती है। ट्रे अगर गंदी या काले रंग की हो तो रिसाइकल नहीं होगी। चिप्स का पैकेट कई लेयर वाला होता है, रिसाइकलिंग मुश्किल। टूथपेस्ट की ट्यूब में प्लास्टिक के साथ एल्यूमिनियम भी होता है, रिसाइकलिंग नामुमकिन। असल में दुनिया भर में बने प्लास्टिक का सिर्फ 9% ही रिसाइकल हुआ है। बाकी 90% इस्तेमाल के बाद कचरे में चला जाता है। प्लास्टिक की जो मजबूती और लचक उसे उपयोगी बनाती है, वही उसे रिसाइकल होने से रोकती है। रिसाइकलिंग सिर्फ 2-3 बार ही संभव है, फिर उसकी क्वालिटी इतनी खराब हो जाती है कि वह बेकार हो जाता है। रिसाइकलिंग सिर्फ दिखावा। रिसाइकलिंग महंगी प्रक्रिया है। प्लास्टिक को छांटना, अलग करना, प्रोसेस करना, इसमें बहुत पैसा लगता है। नया प्लास्टिक बनाना सस्ता और आसान है। सालों पुराने इंडस्ट्री के दस्तावेज बताते हैं कि रिसाइकलिंग कभी आर्थिक रूप से सही साबित नहीं होगी। फिर भी इंडस्ट्री ने लोगों को विश्वास दिलाया कि रिसाइकलिंग समाधान है। याद है रिसाइकलिंग का लोगो? त्रिकोण के अंदर नंबर लिखा होता है 1 से 7 तक। इसका मतलब रिसाइकलिंग नहीं, बल्कि प्लास्टिक का प्रकार है। इनमें से सिर्फ 1 और 2 प्रकार रिसाइकल हो सकते हैं, वह भी हर बार नहीं। लेकिन हर प्रोडक्ट पर यह कोड इसलिए लग गया ताकि लोगों को लगे हर चीज रिसाइकल हो सकती है। यही पहली और बड़ी चाल थी। कैसे फैल गया झूठ? जब भी प्लास्टिक बैन की मांग उठती, कंपनियां रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाकर उसे प्रमोट करती। लोगों को यह बताया जाता, आपकी आदत बदलो, पर्यावरण बचेगा। दरअसल समस्या उत्पादन की थी, लेकिन जिम्मेदारी डाल दी गई उपभोक्ता पर। यही वजह है कि प्लास्टिक की बाढ़ आज भी जारी है। हर साल 40 करोड़ टन प्लास्टिक बनता है। 2060 तक ये 3 गुना बढ़ सकता है। प्लास्टिक खत्म नहीं होता, बस छोटे टुकड़ों में टूटता है, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक्स कहा जाता है। ये हवा, पानी, खाना और यहाँ तक कि इंसानों के दिमाग में भी पहुंच चुके हैं। क्या रिसाइकलिंग बुरी है? रिसाइकलिंग पूरी तरह गलत नहीं। जो 9% प्लास्टिक रिसाइकल हो रहा है, वह भी अच्छा है। लेकिन असली समाधान नहीं। अगर प्लास्टिक एक बार मार्केट में आ गया, उसका अंत निश्चित है, या तो कचरे में जाएगा या समुद्र में। रिसाइकलिंग उसे बस थोड़ी देर रोक सकती है, रोक नहीं सकती। असली समाधान क्या है? हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को बनने से रोकना होगा। खुद की बोतल, कपड़े की थैली उपयोग करना मदद कर सकता है, लेकिन समस्या का बड़ा हिस्सा हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि प्लास्टिक का 40% सिर्फ पैकेजिंग में इस्तेमाल होता है। कोई भी सामान खरीदिए, उसके साथ पैकेजिंग आएगी ही। सच्चा समाधान तभी मिलेगा जब नीति स्तर पर बदलाव होगा। विकल्पों की कमी के चलते प्लास्टिक का उत्पादन रुक नहीं रहा। भारत का अनुभव। जुलाई 2022 में भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का ऐलान हुआ, लेकिन वह अधूरा था। सिर्फ 19 तरह के प्लास्टिक आइटम्स बैन किए गए, जैसे प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉ, कटलरी, मल्टी लेयर पैकेजिंग, चिप्स के पैकेट जैसे कई आइटम अभी भी पूरी तरह कानूनी हैं। जब तक इनके विकल्प नहीं मिलते, प्लास्टिक की सुनामी जारी रहेगी।
आखिर क्यों जरूरी है ये सच? आप सोच सकते हैं जब समाधान हमारे हाथ में नहीं तो वीडियो क्यों? लेकिन हमें बचपन से जो भ्रम दिया गया है उसे तोड़ना जरूरी है। हमें बताया गया कि हर प्रोडक्ट रिसाइकल होता है, लेकिन सच्चाई अलग है। अगर हम सच नहीं जानेंगे तो वही झूठ दोहराते रहेंगे। अब आगे हमें देखना होगा सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प क्या हैं, टेक्नोलॉजी इसमें कैसे मदद कर रही है और नीति स्तर पर क्या बदलाव हो सकते हैं। ये समझना जरूरी है क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब सच लोगों तक पहुंचेगा। तो दोस्तों, प्लास्टिक की कहानी सिर्फ सुविधा की नहीं, एक बड़ी चाल की कहानी है। असली समाधान तभी मिलेगा जब हम इसे समझेंगे, सवाल करेंगे और मिलकर सही दिशा में काम करेंगे। आगे के वीडियो में हम प्लास्टिक के विकल्प और टेक्नोलॉजी की भूमिका पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए।